ये बताइए जो 28 लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में, ये मौत नहीं है, जेनोसाइड है भाई वो। इसको मौत कहकर आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो जेनोसाइड है। जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो है वो। और किसका जेनोसाइड है? वो किसी हिंदुस्तानी का जेनोसाइड नहीं है सिर्फ, वो एक हिंदू का जेनोसाइड है कहकर। वो जेनोसाइड किया किसने? वो आतंकवादियों ने नहीं किया, अल्लाह के फरिश्ते हैं वो। तो लेकिन कोई भी मोहम्मद के गुलाम है वो, जिन्होंने कहकर कहा कि मुसलमान एक साइड हो जाओ, हिंदू। मैंने सुना 9 साल के बच्चे से पूछ लो, वो जो 9 साल का बच्चा वहाँ था उसने बोली ये सारी बातें। लेकिन इसमें प्रशासन की भी तो चूक है। प्रशासन आखिर कहाँ थी ये बताइए। वो बच्चा ये भी तो कह रहा है कि डेढ़ सुप्रीम कोर्ट की चूक है इसके अंदर। प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट की चूक है। और जो वहाँ की लोकल पुलिस है, जो उमर अब्दुल्ला है, वो आतंकवादियों के साथ खुद मिला हुआ है। लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, क्योंकि अब तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जरूर आती है, लेकिन रहती तो कश्मीर में ही है ना, रहती तो कश्मीर के लोकल मुसलमानों के साथ है ना। बताइए कहाँ रहती है वो, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल। आज जितने भी कांड हो रहे हैं हर अच्छा एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किन लोगों का हुआ है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ सेकुलरवादियों का। इसमें सबसे बड़ी जो बिजनेस चल रही है सेकुलरिज्म की, उस पर आहत हुआ, उस पर जो चोट पहुंची है। जो गांधी का ईश्वर अल्लाह तेरो नाम था, वो मार दिया उन्होंने खुद ही। वो कहते थे टेररिज्म हैज नो रिलीजन। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इतनी बड़ी घटना के बाद हिंदू माना जाता कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, जहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं, 150 करोड़ की लगभग आबादी है, वही मैं कह रहा हूँ 125-20 करोड़ की आबादी है, तो क्या अब इस हमले के बाद भी हिंदू में वो यूनिटी दिखने को मिलेगी, या हिंदुस्तान में हिंदू जगेगा कि ऐसे सोया ही रहेगा? हिंदुओं को मारने का सबसे पहला काम कर रहा है संविधान। पहले मैं बचपन से सुनता आया हूँ, हमारी सबसे बड़ी मजबूरी का नाम है क्या? गांधी। हमारी सबसे बड़ी मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, संविधान है। संविधान है हमारी सबसे बड़ी मजबूरी। भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट सपोर्टर, टेररिस्टों की रक्षा करने वाला है संविधान। तो इस समय कानून बनाने का किसका हक है? इस समय तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लंबरदार है, तो उसके सरकार में अगर मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बोला इसको इस्लामिक आतंकवाद? बताइए बोला? किसी सऊदी अरब ने सपोर्ट दे दिया, हाँ हम सपोर्ट करेंगे, इजराइल ने सपोर्ट दे दिया, किसी ने कहा ये इस्लामिक आतंकवाद है? क्यों? बिजनेस टिका हुआ है इसके ऊपर, इस्लाम के आतंकवाद के ऊपर, इस्लाम की हवस के ऊपर बिजनेस टिका हुआ है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये बिजनेस है। वी आर सेक्युलरिस्ट, ये बिजनेस है, आतंकवाद का बिजनेस। सेक्युलरिज्म एक आतंकवाद है, नए जमाने का, नए रूप का। वो बिजनेस खत्म ना हो इसलिए सारे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान टेररिज्म कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म या हिंदुओं को नाम पूछ के मारा किसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं लिखा। तो ये बताइए मुझे, बस एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जिसको आप जेनोसाइड बोल रहे हैं, जेनोसाइड ही है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु जल समझौता का पानी रोककर ये जवाब दिया जा सकता है, या कुछ और बड़े और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? बताता हूँ। देखिए, सिंधु जल समझौता का पानी रोककर तो हम उनकी जो खाद्य बिजनेस है उस पर वार कर रहे हैं, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है, क्योंकि सब बिजली से ही बनेगा, उस पर वार कर रहे हैं। जो उनका पूरा का पूरा एक जो इंडस्ट्री पूरी बिजली पे चलती है उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतने से नहीं रुकेंगे, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। हमें क्या करना है, पाकिस्तान के साथ छोटे से छोटा, चाहे सीमेंट का बिजनेस हो, चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, चाहे यहाँ से किसी भी तरह की चीज़ इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, वो सब खत्म करना है। पाकिस्तान के एक भी कलाकार को इंडिया में नहीं घुसने देना है। और अगर पाकिस्तान के किसी भी कलाकार के लिए एक शब्द भी कोई हिंदुस्तानी कलाकार बोलता है, उसका लाइसेंस कैंसिल करो, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। ये भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए इसका। हमें भारत के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए पासपोर्ट के साथ। और जो मुसलमान यहाँ पे, या हिंदू भी यहाँ पर, जो सेकुलर हिंदू है, वो भी अगर मुसलमानों को कहता है कि उन लोगों का क्या कसूर है, जैसे वो बोलते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, ऐसे लोगों को उनसे अधिकार छीनो, क्योंकि वो आतंकवाद की रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, सनी देओल हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, जो लोग इस तरह की चीजें बोल रहे हैं ना कि टेररिज्म है, आर्ट हैज नो बाउंड्री, उन सब के अधिकार छीन लो। कौन से अधिकार? भारत में एक क्षेत्र से दूसरी जगह में जाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ये सारे के सारे जो बेसिक राइट्स हैं वो सब छीन लो उनसे। ये तो फिर हो जाएगी कि स्वतंत्रता की हनन भी हो जाएगा। कहाँ से स्वतंत्रता का हनन कहाँ से हो रहा है? बताइए। सबके साथ है। मैं बस आर्टिकल 21 ही आतंकवादियों की भी रक्षा
करता है। आर्टिकल 21 ही दाऊद इब्राहिम के साथ भी था, नहीं था? हाँ बिल्कुल, ये हमारे देश की जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो पढ़ाया जाता है, ये तो कहीं ना कहीं गलती है। आतंकवाद से बड़ी चीज, आतंकवाद की रक्षा करनी है तो सेक्युलरिज्म को पढ़ना है। अगर आपको आतंकवाद की रक्षा अगर आप एकदम सही एग्जैक्ट मैं मान रहा हूँ कि आपके अंदर वो हिंदुस्तानी वो जख्म मिला है जो 28 लोगों के मैं साथ। पहले हिंदू हूँ, मैं पहले हिंदू हूँ।